हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेस मिशंस में देखेंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो व्हीकल होती है जो कि सैटेलाइट को स्पेसिफिक ऑर्बिट में लॉन्च करवाती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इनका वर्किंग किस तरह से होता है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये दोनों बातें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। देन सेकेंड थिंग, जो इसरो ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो बनाई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। वैसे तो इसरो दो टाइप के व्हीकल्स यूज करते हैं, PSLV और GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो उसमें से हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब PSLV का स्ट्रक्चर किस तरह से ये यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जो कि मैंने बात की। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्किंग की कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है, तो डेफिनेशन में व्हीकल्स विथ द हेल्प ऑफ व्हिच द सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट, दैट व्हीकल इज कॉल्ड एज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब जो स्पेसिफिक ऑर्बिट में उसको लॉन्च करवाते हैं सैटेलाइट को, वो जो व्हीकल होती है उसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ठीक है। द सेकेंड थिंग देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट launch vehicle is based on Newton's third law of motion। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? Every action has equal and opposite reaction। ठीक है, मतलब कोई भी एक्शन अगर हम करते हैं तो उसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसकी रहती है। समझो किसी चीज पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो चीज भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है। ठीक है, जैसे कि समझो हम अर्थ पे चलते हैं, तो हम अर्थ पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, इसके वजह से हम चलते हैं। लेकिन हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देन A इज इक्वल टू F अपॉन m। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है मास से। मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, बराबर, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो जो कि हमारा मास कम है, हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं इसलिए, लेकिन अर्थ का मास जो है वो ज्यादा है, उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ तो जीरो ही होता है, क्योंकि हमारा मास और अर्थ का मास का कंपेयर करेंगे तो अर्थ का मास बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन होता नहीं और हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है। मतलब ये जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात हम जो कर रहे हैं, वैसे ही इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फोर्स लगाते हैं अर्थ के ऊपर, लेकिन अर्थ का वेट ज्यादा होता है इसलिए उसका एक्सेलरेशन नहीं होता है, लेकिन उतना ही फोर्स अर्थ भी वो व्हीकल पे लगाती है, इसलिए वो व्हीकल जिसे हम रॉकेट कहते हैं वो रॉकेट ऊपर चला जाता है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो ऊपर जाती है। तो इसी आधार पर मतलब ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसी ये लॉ के ऊपर वो लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल का फंक्शनिंग डिपेंडिंग रहता है। ठीक है, समझ में आया? चलो थर्ड थिंग बात करते हैं, अब वो किस तरह से काम करता है। इट यूजेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल। कुछ कभी उसमें दोनों तरह सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल वहां पे यूज किए जाते हैं। सॉलिड भी रहता है वो फ्यूल, और जनरली जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो रहते हैं या फिर वो जो रॉकेट जिसे हम कहते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन सॉलिड, हाइड्रोजन लिक्विड, हाइड्रोजन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल्स होता है वही इसमें यूज होता है। देन व्हाट हैपन, अगर तो क्या होता है जब फ्यूल इग्नाइट होता है, द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। जैसे ही हम इग्निशन करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, तो फ्यूल कंबशन होना शुरू होता है, तो उससे गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो जो गैस प्रोड्यूस होता है वो गैस एक्सपांड होता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। हमें पता है कोई भी चीज का सॉलिड लिक्विड हो गैस हो, उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो एक्सपांड होती है वो चीज, सॉलिड रहो लिक्विड रहो गैस रहो। ठीक है, तो गैस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एक्सपांड होता है, एंड दैट गैस इज एक्सपेल्ड फोर्सफुली नोजल थ्रू द नोजल ऑफ रेयर साइड ऑफ द लॉन्च व्हीकल। रेयर साइड मतलब नीचे की साइड जो रहती है वहां से वो गैस बहुत फोर्सफुली क्या होता है, एक्सपेल होता है, और वो फोर्स किस पे लगता है, अर्थ पे लगता है। ठीक है, तो अर्थ में उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगाती है और वो जो लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो ऊपर चला जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, 4th पॉइंट ए अच्छे से याद रखना। वहां पे एक्चुअली क्या होता है, तो गैस प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल का कंबशन होने के कारण गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और वही गैस एक्सपांड होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि कंबशन की वजह से वहां टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से वो गैस एक्सपांड होता है और वो गैस जो है एक्सपेल होता है फोर्सली थ्रू द रेयर साइड ऑफ द लॉन्च व्हीकल। तो नीचे का जो नोजल रहता है, रेयर नोजल रहता है, वहां से वो गैस एक्सपेल होता है और वो गैस एक्सपेल होने के कारण वो लॉन्च व्हीकल ऊपर चला जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थ्रस्ट मतलब अपवर्ड फोर्स, दैट अपवर्ड फोर्स acts on the vehicle which drive the vehicle high into the space। इस तरह से ये वर्किंग होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो बच्चों स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। वो वीडियो अच्छी तरह से आप उसको ऑब्जर्व कर लो, फिर जाके हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। करते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, ठीक है। तो बच्चों उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कि सैटेलाइट का वेट कितना है, वो जो सैटेलाइट हमें भेजना है उसका वेट कितना है, एंड द टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में उसको अपलोड करना है, ठीक है। वो लियो में होगा या लो अर्थ ऑर्बिट में होगा या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होगा या फिर हाई अर्थ ऑर्बिट में होगा। कौन सा ऑर्बिट में उसको लॉन्च करना है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर रहता है। मतलब वो स्ट्रक्चर जो डिजाइन करते हैं लॉन्च व्हीकल का, इसके पीछे दो रीजन रहते हैं, दैट इज वो सैटेलाइट का वेट कितना है और कौन से ऑर्बिट में उसको लॉन्च करना है, ठीक है बच्चों। ये दो बातें। और थर्ड थिंग भी है कि फ्यूल इज आल्सो डिपेंड ऑन दिस फैक्टर, कितना फ्यूल चाहिए और कौन सा चाहिए, दैट इज सॉलिड और लिक्विड। तो ये फ्यूल कितना लेना है, क्या करना है, ये सब डिपेंड करता है इसके ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। सैटेलाइट का वेट कितना है उसके हिसाब से उसको कहाँ भेजना है, कितना उसको कितना फ्यूल लगेगा, ये सब डिपेंड करता है। फ्यूल भी इस पर डिपेंड करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे फ्यूल फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब जो व्हीकल रहेगी, वो व्हीकल में सबसे ज्यादा वेट होगा फ्यूल का, क्योंकि ये फ्यूल ही है जो कि वो लॉन्च व्हीकल को ऊपर लेकर जाता है। तो सबसे ज्यादा क्या लगेगा, फ्यूल लगेगा, ठीक है। इसलिए वो सबसे मेजर पार्ट वो क्या करेगा, उसका एक्वायर्ड कर लेगा, ठीक है। सो द व्हीकल हैज टू कैरी लार्ज वेट ऑफ फ्यूल, कोई डाउट नहीं है। तो व्हीकल जो रहेगा लॉन्च व्हीकल, उसमें सबसे ज्यादा वेट तो फ्यूल का ही रहेगा, ठीक है। चलो ये सेकंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट, अब ये जो बात कर रहे हैं हम कि उसका फ्यूल का वेट ज्यादा रहेगा, तो थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है वेट का, फ्यूल के वेट का, व्हीकल्स विथ मोर देन वन स्टेजेस आर यूज। ऐसे व्हीकल यूज किए जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा स्टेज हो, 1 2 3 4 ऐसे स्टेजेस रहते हैं जहाँ पे फ्यूल यूज किया है, मतलब वो एम्प्टी हो जाता है, वो जो इंजन एम्प्टी हो गया है तो उसको डिटैच किया जाता है, तो उसका वेट कम हो जाता है, तो वो ज्यादा हाई स्पीड से आगे चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है इससे ओवरकम करने के लिए उसको एक से ज्यादा स्टेज में बनाया जाता है। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस्ड स्टेप बाय स्टेप आफ्टर लॉन्चिंग। आफ्टर लॉन्च करने के बाद जैसे ही वो फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो वो जो इंजन है जिसमें वो फ्यूल रखा था, वो सब उसको क्या किया जाता है, डिटैच किया जाता है। कैसे, इस तरह से देखो एग्जांपल, टू स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ऐसा कंसीडर करो। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में तो फ्यूल एंड इंजन, बराबर है, इंजन तो लगेगा ना। चलो, फ्यूल एंड इंजन आर यूज्ड
एंड टेक द व्हीकल टू अ सर्टेन हाइट। जो हाइट में हमको उसको लेके जाना है वो हाइट तक ये फर्स्ट स्टेज काम करता है, ठीक है। वंस द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड इंजन आर डिटैच्ड। जो इंजन है जो उसको वहां तक लेकर गया लियो में, म्यू में या यू में, तो ये फर्स्ट स्टेज का काम होता है कि वहाँ वो सर्टेन हाइट तक उसको लेके जाए। उस वहां पे जाने के बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उसको डिटैच किया जाता है और उसको फॉल किया जाता है इधर इनटू द सी। एक तो सी में गिराया जाएगा या फिर अनपॉपुलेटेड लैंड। तो ये इस तरह से फर्स्ट स्टेज का ये काम हो गया। अब सेकंड स्टेज का क्या काम रहता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, देखो यहाँ पर बच्चों, जैसे ही पहले स्टेज का फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, देन द फ्यूल इन द सेकंड स्टेज इज इग्नाइटेड, ठीक है। पहले स्टेज में जो फ्यूल एंड इंजन है वो एग्जॉस्ट हो गया, उसको डिटेच कर दिया, उसको सी में या फिर अनपॉपुलेटेड लैंड में हमने गिरा दिया, ठीक है। देन सेकंड स्टेज, अब सेकंड स्टेज में क्या हो जाता है, तो सेकंड स्टेज का जो इंजन है उसमें जो फ्यूल है वो क्या हो जाता है, इग्नाइटेड हो जाता है, ठीक है। देन हाउएवर द वेट नॉट बीइंग नाउ बीइंग रिड्यूस्ड, नो लिखा था मैंने गलती से। हाउएवर द वेट नाउ बीइंग रिड्यूस्ड द व्हीकल कैन मूव विथ हाई स्पीड। इसमें कोई डाउट नहीं, जैसे वो डिटैच हो जाएगा इंजन, फ्यूल भी खत्म हो गया, इंजन डिटैच हो गया तो उसका वेट कम हो गया, और वेट कम होने के कारण वो जो सैटेलाइट है इट कैन मूव विथ हाई स्पीड, वो हाई स्पीड से मूव कर सकता है। देन क्या होता है, देन नाउ सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन स्पेसिफिक ऑर्बिट। उसके बाद उस सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है विथ इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी रहेगी दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ उसको वहां पे क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, और ऑर्बिट में वो सैटेलाइट रिवॉल्व होते रहता है, ठीक है बच्चों। तो मोस्ट ऑफ व्हीकल्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्टेजेस। ऐसे जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, ऐसे लॉन्च व्हीकल जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा भी कभी कभी स्टेजेस रहते हैं। जैसे कि हियो में अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो वहाँ 4 स्टेज जो है, या फिर पोलर सैटेलाइट जो रहते हैं वो जो सैटेलाइट रहते हैं वहाँ लॉन्च करना है तो वहाँ पे 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल यूज करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो एग्जांपल दिया है पीएसएल में जो इसरो ने बनाया है उसको 4 स्टेजेस है। देखो कितने स्टेज से, 4 स्टेज। मैंने बोला था आपको कि आपको मैं एक पहले इसके पहले वीडियो दिखाया, उसमें पीएसएल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया, किस तरह से लॉन्च व्हीकल होता है, तो उसको मैंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला था। तो बच्चों उसमें देखना आप पहले सॉलिड लिक्विड इस तरह से वो इंजन रहता है, तो उसमें वो फ्यूल रहता है। जैसे जैसे वो फ्यूल एग्जॉस्ट होते हैं तो वो इंजन डिटैच किया जाता है। लास्ट में जो टॉप रहता है, टॉप पे क्या रहता है, सैटेलाइट रहता है, और देन उसको लास्ट में उसको उसके स्पेसिफिक ऑर्बिट में उसके स्पेसिफिक मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ उसको लॉन्च किया जाता है, और कंटिन्यूसली वो फिर रिवॉल्व होते रहता है, ठीक है बच्चों। देन बट क्या होता है, दीज व्हीकल्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस। एक ही बार उसको यूज किया जा सकता है, बार बार उसको यूज किया जा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इससे ओवरकम करने के लिए यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या कर लिया, स्पेस शटल बनाया कि जो क्या करेगा, क्योंकि द विच कैन बी यू रीयूज मेनी टाइम्स, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या करेगा, आल्सो यूज फॉर जर्नी ऑफ एस्ट्रोनॉट। उसको बार बार यूज कैसे करेंगे कि जैसे वो क्या करेगा कि स्पेस शटल सैटेलाइट को लेके जाएगा, वहां पे लॉन्च करेगा, देन रिटर्न उस पे वो रिटर्न अर्थ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसका बहुत बार हम उसको यूज कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ उसको ये जो एस्ट्रोनॉट की जर्नी होती है, मतलब एस्ट्रोनॉट को अगर स्पेस में भेजना है किसी काम से तो वो स्पेस शटल से उनको भेज सकते हैं। तो ये 2 बातें होती है बच्चों, ये सब बातें, ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसके बारे में आपको याद रखना है विद पीएसएलवी के एग्जांपल के साथ, ठीक है। कभी कभी उसका डायग्राम भी बना देते हैं एग्जाम में, और वो जो उसका जो डायग्राम के जो नेम्स होते हैं उसको हमें प्रॉपरली देने पड़ते हैं। तो ये सभी बातें आप अच्छे से याद कर लो। वो जो फिगर मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसमें पीएसएलवी का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है बच्चों।